हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। सब लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे कुछ दोस्त लोग मैसेज किए हैं कि सर एनजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर आप कुछ बताइए, तो उन लोग के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो आप लोग बताते हैं अभी, सब लोग ही जानते हैं इसके बारे में। ये एक्चुअली मानसिक तल पर ये होता है और इसको ठीक भी किया जा सकता है। इसीलिए इसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ ज़रूरत है बॉडी का फिटनेस। आप लोग जो बताते हैं कि सर ये जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है क्या है, एक्चुअली ये मानसिक तल पर है। इसका रीज़न तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इसका रीज़न नहीं बता के इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पकड़िए कि आप घर में बैठे हैं, कंटिन्यू आप रील में, हम लोग को हाथ में सबका पास मोबाइल रहता है, मोबाइल में अभी देखना स्टार्ट किए। अभी कुछ अच्छा चीज़ देखे, उसके बाद कुछ पकड़ी है कि ख़राब चीज़ देख लिए, किसी का डेथ देख लिए। फिर पकड़ी है कि कोई एक्सीडेंट देख लिए, फिर कुछ अच्छा चीज़ देखे। ये क्या होता है, माइंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है। माइंड का एक फ्रीक्वेंसी होता है। तो माइंड समझ नहीं पाता है कि अरे हमको कौन सा दिशा में जाना है। कि एक आप अच्छे चीज़ देख रहे हो, फिर एक बुरा चीज़ देख रहे हो, अभी हंस रहे हो, अभी रो रहे हो। अरे हमको एक फ्रीक्वेंसी बताओ कि इस दिशा में जाना है। तो माइंड के जो फ्रीक्वेंसी जो चेंज हो जाता है ना, इसके वजह से कभी कभी हम लोगों को एनग्जाइटी चला आता है। इसलिए मोबाइल में जो रील्स वगैरह दिखाया जाता है या फिर दूसरे जगह में, इसको हो सके तो इसको अवॉइड करो। इसको एकदम मत देखो। क्योंकि देखो, आपके सामने हर तरह के खाना है, ठीक है। बहुत तरह तरफ जैसे पकड़िए कि वेज नॉन वेज, हाँ फुचका, कोई फ्राई वगैरह, सब लोग सब कुछ रखा हुआ है। तो आप पकड़िए कि कंटिन्यू आप इसको लेके खा रहे हैं। या जो हेल्थ कॉन्शियस है, आप ख्याल करके देखिएगा, ये चुन चुन के खाते हैं कि हाँ कहाँ वेज है, सलाद है, ये हम खाएंगे क्योंकि ये शरीर के लिए अच्छा होता है। हाँ, बीच में कभी एक दो आध बार खा लिए तो ठीक है, लेकिन कंटिन्यू खाने के लिए बोल रहे हैं। अगर पकड़िए कि नहीं, हम सोच के खा रहे हैं ये खाना खाएं या ये जो चीज़ है फल खाएं तो हम लोग का तबीयत के लिए अच्छा होगा। जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, हम लोग ये जानते हैं। वैसे ही ये तो खाने का जो बताए तो शारीरिक तल पर है, लेकिन जो मानसिक तल पर है वो है हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं अगल बगल में, क्या सोच रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं या क्या देख रहे हैं। इसको हम लोग को बहुत मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जो मिला वही देख लिए, जो अच्छा सामने आ रहा है वही पढ़ लिए देख लिए, नहीं, ये एकदम गलत बात है। आपको अगर फिट रहना है, अच्छा रहना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छा अच्छा चीज़ आपको देखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा चीज़ आपको खाना पड़ेगा, जो शारीरिक या मानसिक तल पर जाके आपको बैड इफ़ेक्ट ना करे। जैसे पकड़िए आप रात को सोए हुए हैं, अकेले हैं, उस टाइम पकड़िए कि मोबाइल में देखते देखते कुछ गंदा चीज़ आ गया, तो आपका माइंड कहेगा एक बार कि चलो उसमें जाके एक बार देख लेते हैं। दूसरी तरफ आपका जो अंदर आत्मा है वो कहेगा नहीं नहीं, ये बुरा चीज़ है, देखना नहीं है। तो आपको ये सोचना है कि हाँ, ये देखने से मेरा क्या, इसको कोई गिल्टी फील होता है या फिर नहीं होता है। अगर गिल्टी फील हो गया आफ्टर, तो हमको इसको काटना है, देखना नहीं है, क्योंकि मेरा ये ख़राब करेगा। इसलिए उसको स्किप करके निकल जाओ। अच्छा कोई प्रवचन पढ़ो, भगवान का नाम लो, कोई भगवान का गाना सुनो। तो उससे क्या होगा, माइंड और आपका जो माइंड के अंदर जितना अवचेतन मन के अंदर जितना संकुचन चल रहा है उसको शांत करेगा। इसलिए देखिएगा हर समय बोलता है कि डॉक्टर लोग कि आप लोग सोने से पहले कोई अच्छा चीज़ पढ़ के सो। क्योंकि अब जो सोते हैं तो आपका जो अवचेतन मन है वो पूरा एक्टिवेट हो जाता है, पूरा एक्टिवेट रहता है। तो आप लास्ट मोमेंट में जो किए, आधा घंटा पकड़िए, आप 11 बजे सोने जा रहे, 10:30 से आप पढ़ना स्टार्ट किए बुक्स को, अच्छा बुक्स, कोई भगवान का बुक्स या कोई अच्छा बुक्स पढ़े। तो उसको जब पढ़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपका माइंड उसमें कैच हो गया एक बार, तो अवचेतन मन में वो रिकॉर्ड हो गया, तो पूरा रात उसको लेकर अवचेतन मन उसको क्या करेगा, चलता रहेगा। इसके बाद क्या होगा, आप सुबह जब उठेंगे, फर्स्ट मॉर्निंग जब आप खुलेंगे, आपको देखिएगा लास्ट आप जो पढ़े थे वही याद आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, आपको माइंड आपको बता रहा है कि हाँ मैंने ये रिकॉर्डिंग किया
और इसके वजह से मैं ये चिंता कर रहा था। अब पकड़िए कि इसका दूसरा चीज़, आप सोने से पहले दूसरा गलत चीज़ देख लिए या फिर कोई ख़राब चीज़, ख़राब न्यूज़ देख लिए, तो माइंड में, अवचेतन मन में वो चीज़ चलता रहेगा। सुबह जब उठेंगे आपको वही चीज़ याद आएगा। इसलिए बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। देखिए, पहले का टाइम क्या था कि हम लोग के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं आता था। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और वो कहाँ से आ रहा है कि मोबाइल से। और मोबाइल का सबसे ख़राब चीज़ है कि हम लोग इसके अंदर नेट डाल दिए। सिर्फ बात करते थे वो, उस तक ठीक था, लेकिन जब से नेट आ गया तो सब लोग का इन्फॉर्मेशन, ये देश में यह हो रहा है, वहाँ यह हो रहा है, विदेश में ये किया, तो इतना इन्फॉर्मेशन, किसी किसी इन्फॉर्मेशन का कोई हम लोग का ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन लेके हम लोग जो माइंड में रखते हैं, सब कहाँ स्टोर होता है, हम लोग का दिमाग में, सब ब्रेन में जाता है। तो यहाँ से सब प्रॉब्लम स्टार्ट, फिर एंजाइटी डिप्रेशन आना शुरू, और लोग समझ नहीं पाते अरे कैसे, क्यों, कैसा हुआ। तो ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। खाने के जैसे आप लोग एग्जाम्पल लेके चलो कि देखिए मेरे सामने वैराइटीज टाइप का खाना है, मैं तो सब नहीं खाऊंगा। पकड़िए कि वेज है, नॉन वेज है, फुचका है, भाजा भूजी है, मदिरा है। तो हम लोग क्या खाएंगे जो मेरा शरीर के लिए अच्छा होगा, जैसे फ्रूट्स खाएंगे, वेज खाएंगे, हुआ ना, तो क्या वो खाने से मेरा तबीयत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पकड़िए कि ज़्यादा नॉन वेज खा लिया, बिरयानी है उसको खा लिया, तो शारीरिक तल पर तो उसको खराब होना ही है। वैसे ही मानसिक तल पर ठीक रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ये चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा कि हम क्या मोबाइल में देख रहे हैं, या फिर हम लोग जब घर से निकल रहे हैं तो क्या क्या चीज़ हम लोग देख रहे हैं और माइंड में उसको क्या क्या रिपीट कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान करके हम लोग को पढ़ना है, बहुत ध्यान करके हम लोग को चलना है, और बहुत बहुत ध्यान करके हम लोग उसको देखना है। इसलिए एक चीज़ ख्याल कीजिएगा, महात्मा गांधी का वो 3 बंदर वाला याद है, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो और बुरा मत बोलो, था ना। क्यों कहा गया था तब का समय में, देखिए अभी भी वो चीज़ बहुत जन फॉलो करता है। आप लोगों को समझाने का और बोलने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोग घर से निकलिए और सुबह जैसे मॉर्निंग वॉक होता है उससे स्टार्ट कीजिए। घर में जब आए कुछ अच्छा बुक्स पढ़िए, तो उसको क्या होगा, शारीरिक और मानसिक दोनों तल पर आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग ये चीज़ को मेंटेन कीजिए, और इस ये करने से देखिएगा आपको कुछ दिनों के अंदर आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस दोस्त के बात ज़रूर मानिए, आप लोग ये कीजिए। और रात को जब सोने जा रहे हैं कुछ अच्छा चीज़ पढ़िए, कुछ वायलेशन वाला चीज़, मतलब जैसे कोई जोर का गाना हो ऐसे मत सुनिए। कोई बुक्स पढ़ लीजिए, कोई अच्छा, कोई ऑडियो बुक्स भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेटर होगा कि आप हाथ में बुक्स लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, फिर उसको रख के सो जाइए। तो आपको ये शारीरिक और मानसिक तल पर बहुत आपको हेल्प मिलेगा। और जो एंग्जाइटी डिप्रेशन के बारे में आप लोग मुझे मैसेज किए हैं, आप लोग ये करके देखिए, 15 दिन कीजिए, सिर्फ 15 दिन। पहले 2 दिन कीजिए इसको, जैसे हम बोलते हैं कि पहले 2 दिन पकड़िए, फिर 2 दिन जब निकल जाए फिर उसको 7 दिन पकड़िए, फिर ऐसे करके उसको बढ़ा के 15 दिन कीजिए। तो 15 दिन करने के बाद आप लोग खुद बोलेंगे हाँ सर बहुत हमको बेनिफिट मिला। मैं बहुत जन को ये करवा चुका हूँ, वो लोग को बहुत लाभ हुआ है। आप ये करके देखिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।